वेलकम फ्रेंड्स टू धनीकैमरा.com चैनल। और अभी तक क्या अपडेट है हमारे पास ZV-10 की, जो भी अपडेट्स है वो हम आपके सामने लाकर रख रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि ZV-10 की जो अनाउंसमेंट की बात चल रही थी जुलाई 10 को, उस पर डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है। क्योंकि भैया अपने सोनी के क्रिएटर ऐप में तो ऑफकोर्स सोनी ने एक्सीडेंटली बता दिया बाकी सब लोगों को कि हाँ भाई हम ZV-10 अनाउंस कर रहे हैं। उसके पहले तो उन्होंने एक टीजर डाला था कि एक ZV सीरीज का कैमरा आ रहा है XYZ ये सब, बट एक्सीडेंटली वहां पर नाम भी डिस्प्ले हो गया उनकी तरफ से। तो यह अब डबल कंफर्मेशन एक हिसाब से समझ लो कि भैया अब तो ZV-10 का आना तय है। ठीक है, पहले सिर्फ वो टीजर डालने के प्लान में, बट एक्सीडेंटली नेम भी रिवील हो गया। चलो अच्छी बात है हमारे लिए। नाउ द थिंग इज कि क्या हमारे पास अभी एग्जैक्ट ठोस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक तो भैया चाइना वालों ने फिर से जो एक स्पेक सीट रिलीज की है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिफर देन दैट वी हैव पब्लिश्ड फ्यू मंथ्स अगो, क्योंकि व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड इज एग्जैक्टली कमिंग इनसाइड ZV-10 2। सो द थिंग इज दैट कि आते हैं ZV-10 की जो भी डिटेल सेट ऑफ कोर स्पेसिफिकेशन हमें पता है उसके बारे में चलो आपको एग्जैक्टली हूबहू बता देते हैं। ठीक है, चलो गोइंग टू स्क्रीन। भैया यहाँ पर एक है Asobi Net और उन्होंने काफी अच्छे तरह की एक समरी बनाकर रखी है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इस वक्त स्क्रीन पे, विच आर अवेलेबल फ्रॉम हाईली ऑथेंटिक सोर्सेस। अब चलो यहाँ पर हम बातें करते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने जो करी है कि जुलाई 10 को ZV-10 कैमरा विद 16 to 50 mm 3.5 OSS 2 लेंस आ रहा है। अब ये जो OSS 2 लेंस इसके बारे में आपको बता दूं, ये सेकंड जनरेशन की लेंस है। ऑप्टिकली ये आपके जो कैमरे के अंदर ऑप्टिकल परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव नहीं करती है। इस लेंस को जो डिज़ाइनर है भैया उनकी जो बातें निकल के आ रही है कि जब आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो इस लेंस को, उस समय भी लेंस जो है ट्रैकिंग यानी कि जो आपकी 3D सब्जेक्ट ट्रैकिंग रहती है उसे लूज नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो मेन इनका इम्पोर्टेंस है, मेन जो इनका आप कहो कि प्रायोरिटी है इस 1650 mm की जो सेकेंड जनरेशन की लेंस है, कि इसमें ऑटो फोकस ट्रैकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। तो आप ये मत समझ लेना कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ऑप्टिकल क्वालिटी की इंप्रूवमेंट मिलने वाला। और मैं कभी भी किसी भी किट लेंस का, दुनिया में कोई भी कैमरा मेकर किट लेंस कितनी भी अच्छी बना ले, मैं कभी भी किट लेंस का ना तो आपको रिकमेंडेशन देता हूँ ना उसका फैन रहता हूँ। अगर आपको कभी भी कोई कैमरे के साथ लेंस खरीदनी है तो वो तो या फिर प्राइम होनी चाहिए या फिर कॉन्स्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस होनी चाहिए। मैं शुरू से कहता आया हूँ, तभी आपको प्रॉपर क्वालिटी जो है अपने बड़े वाले सेंसर की मिलेगी। ठीक है, आपने वेरिएबल अपर्चर वाली किट जूम लेंस ले ली भैया, लगेगा आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हो। ठीक है, लगभग ले दे के वही आउटपुट मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं जो स्पेसिफिकेशन अभी तक अवेलेबल है, चलो उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ले। सेम 26 MP सेंसर एज वी हैव सीन इन द A6700 कैमरा। इसके बारे में भैया हमने आपको 2-3 महीने पहले कह दिया था यही सेंसर आएगी, तो फाइनली आ रही है, एक अच्छी बात है। और इस पर अब कंफर्मेशन मुहर भी लग चुकी है। द सेकेंड थिंग इज लार्ज ग्रिप टू एकोमोडेट द FZ100 बैटरी, NP FZ100 बैटरी, जो FW बैटरी उससे जान छूटा भैया बहुत। आप देख सकते हो ZV-10 मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। द बैटरी डू हैव लिमिटेड परफॉर्मेंस, अगर आप 2 से 3 वीडियो बना ले तो लंबी वाली तो उड़ जाएगी बैटरी। बट द गुड थिंग इज कि सारे कैमरे USB-C चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय भी कैमरा ऑन द गो अपनी डायरेक्टली पावर कॉर्ड से आपने लगा दिया कैमरा को और पावर कॉर्ड के थ्रू आपका कैमरा चल रहा है, तो एक अच्छी बात है। बट अगेन अगर एक बड़ी बैटरी मिल जाए तो उसमें क्या ही बुराई, बहुत सपोर्टिव रहेगी। दूसरी बात कि बड़ी बैटरी लगाने से मजबूरन इन कैमरा मेकर को भैया हैंड ग्रिप बड़ी करनी पड़ती है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है एक फोटोग्राफर के लिए। ना मूविंग फॉरवर्ड नो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, पैसे बचाने इनको क्यों नहीं बचाएंगे, क्योंकि अगर नहीं पैसे बचाएंगे प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट हाई हो जाएगी, तो कैसे ये अपनी जो प्राइस है A6700 कैमरे के नीचे रख पाएंगे। तो इस तरह से भैया पैसे बचा रहे हैं। नाउ द नो मैकेनिकल शटर, कोई ज़रूरत नहीं आजकल की डेट में मैकेनिकल शटर की। और देखो मैकेनिकल शटर नहीं है तो क्या ही आप इससे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करोगे, इसकी तो खुद की जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है 11 FPS पे लिमिटेड है, तो उसमें क्या हो जाएगा। तो कोई आप मैकेनिकल शटर नहीं दे रहे हो, और खासकर ये कंटेंट क्रिएटर वाला कैमरा है ना, तो इसमें आपकी ज़रूरत भी उतनी नहीं। और अगर आप इससे फोटोग्राफी करना चाहो अनटिल अनलेस यू आर स्पोर्ट्स शूटर, और स्पोर्ट्स शूटर भी इस कैमरे को लेकर क्या कर पाएगा 11 FPS में, वहीं तक लिमिटेड रहेगा। तो अगर वहां तक वो स्पोर्ट्स शूटर लिमिटेड है तो ये इलेक्ट्रॉनिक शटर भी भैया आपकी वाजिब तौर पे आउटपुट निकाल। और अगर ये FCS दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट कर्टन शटर। बट लेट अस अज्यूम अगर वो दे देते नो AI चिप,
अब देखो यहाँ पर अभी जो देखो आजकल का फैशन चला एआई चिप का, और पहले की जो ऑटो मोड्स आती थी कैमरे के अंदर, उसे आजकल रीनेम करके एआई मोड करके चिल्लाने लगे कि भैया बिक जाए इनका कैमरा। बट द थिंग इज दैट कि नो एआई चिप के चलते क्या बिग डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके अंदर सही में एआई चिप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो इसके अंदर आपकी एआई जो ऑटो फ्रेमिंग रहती वो नहीं रहेगी। इसके अंदर जो आपकी बॉडी मूवमेंट की प्रिडिक्शन रहती जो A7R5 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो एक आप कहते हो ना मलाई जो मिलने वाली थी, जो आपकी A6700 में मौजूद है, कुछ एक फीचर ऑफ कोर्स उसमें भी सारी फीचर्स मौजूद नहीं है जो एक एआई चिप ला सकता है कैमरे के अंदर, उसमें भी कुछ एक लिमिटेड फीचर उन्होंने डाली। तो अब इसमें ये देखना रहेगा अनाउंसमेंट के बाद, उसकी एनालिसिस मैं करके आपको बताऊंगा कि किस हद तक आपको, अगर आप A6700 नहीं ले रहे हो जिसके अंदर एआई चिप है और अगर ये कैमरा ले रहे हो तो क्या नुकसान आपको होगा। कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, मान लो बहुत सारे फीचर नल एंड वॉइड हो जा रहे हैं, तो क्या ही फायदा ऐसे कैमरे लेने का। भैया पैसे जुगाड़ करके बाद में लेना A6700 कैमरा, ZV-10 ले लो, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, क्यों ही ऐसा कैमरा लेना। बट हाँ, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और ये जो एआई चिप है जस्ट एक मार्केटिंग थिंग है, उसके बारे में भी हम क्लियरिटी लाएंगे आपके सामने, एक बार अनाउंसमेंट हो जाने दो। ये नो इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, ये हमें पता है कि भैया आपके अंदर ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन आप लोग ले आए हैं। अब खासकर व्लॉगिंग कैमरे में आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे। एक्टिव आईएस में 1.5x की क्रॉप, ये एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है अगर सच है, क्योंकि एक्टिव आईएस में 1.5x का क्रॉप ये थोड़ा सा ज़्यादा है। बट हाँ, अगर आप इसकी ज़ायरो को यूज़ करते हो ना, ज़ायरो बेस्ड आईएस को, और लेटर ऑन अगर आप अपने कंप्यूटर में या पीसी में या लैपटॉप किसी भी चीज़ में अगर आप इसके कैटलास्ट ब्राउज के थ्रू ज़ायरो को इम्प्लीमेंट जस्ट कर दे रहे हो, तो आप कोई भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको उतना नहीं लगेगा और आपकी जो फुटेज है बहुत अच्छी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी। सो द थिंग इज दैट कि ये एक्टिव आईएस क्यों यूज़ करना है कैमरे के अंदर जब हमारे पास ज़ायरो अवेलेबल है। नाउ 4K 10 बिट 422, ये बहुत अच्छी बात इस बारे की 10 बिट की रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। कई लोग जो ZV सीरीज़ के कैमरे को यूज़ करके मुझसे पूछते हैं कि सर हम इसकी अब लॉग फाइल्स को एडिट कर रहे हैं बट कुछ उतना निकल नहीं पा रहा है, मतलब ना तो साइडो हाइलाइट्स में हाइलाइट्स उतना रिकवर हो पा रहे हैं, ना साइडो से उतनी कुछ एलिमेंट्स निकल के आ पा रही है। तो भैया 8 बिट के कैमरे से आप क्या ही निकाल लोगे, उस बच्चे की जान निकालोगे। 10 बिट का जो ये कैमरा आ रहा है, हो सकता है कि इसके अंदर आपको कुछ एक प्रॉपर तरीके की, जब आप इसके लॉग फाइल्स के साथ एडिट करते हो तो कुछ एक डिटेल्स रिकवर हो। बट अगेन, अगर आपको पूरा मजा चाहिए तो आपको एक फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरा लेना होगा जो कहीं ना कहीं 10 या 12 बिट की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करे। ठीक है, 5.6K की ओवर सैम्पलिंग बहुत अच्छी बात है कि भैया आपको अपने 4K में डिटेलिंग्स मिलेगी। अब ये जो 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग है वो भी 5.6K की ओवर सैम्पल्ड है या कुछ एक अलग है, वो अनाउंसमेंट के बाद पता चलेगी। लट सपोर्ट ये पहली बार हो रहा है ZV सीरीज में, इस रेंज में लट सपोर्ट दिया जा रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे जो प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर है, कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, सिनेमाटोग्राफर को मदद मिलेगी जो एक अपना पर्टिकुलर पिक्चर क्वालिटी टोन मेंटेन करके डायरेक्ट मूवीज की शूट करते हैं, या 2-3 कैमरे रहते हैं उसमें उन्होंने अपने एक सिंगल लट अप्लाई किया और सिमिलर सेटिंग्स अप्लाई की सिमिलर लेंसेज के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी और एक सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट सारे कैमरों से आएगी। तो उनके लिए खासकर जरूरी चीज़ें रहती है। एक कंटेंट क्रिएटर को उतना लट से मतलब नहीं रहता है। सेम माइक्रोफोन एज ZV-E1, भाई हम सस्ते वाले ये यूज़ कर लेंगे, हॉलीलैंड, ये सारे आपके माइक्रोफोन और ये सब काफ़ी कॉस्टली है, और $1000 के अंदर इंडिया में आएगा, टैक्स लगेगा, GST लगेगी, ले दे के 17-80 हज़ार पहुँच ही जाना है। तो थिंग इज दैट कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी ZV-10 को लेके। ठीक है, इसके ऊपर कोई एक इन्फॉर्मेशन आती है, इमेजेस आती हैं, तो वो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। ठीक है, और उसे आपने देख लेना है, सब्सक्राइब करके रखो, ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाओ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।